everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the syllabus of applied physics. पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैथ सिलेबस के बारे में. अगर आपने नहीं देखा हो तो you can go and check out. And today we are going to discuss about applied physics of semester 1 first year. This is based on NEP. So हमारा रहने वाला है इस applied physics में IIT 15 मार्क्स का. हमने देखा था कि जो अपना मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें अपना आईआईटी था 20 मार्क्स का. सो अप्लाइड फिजिक्स का जो रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा. इसका एवरेज रहेगा अब तुम्हारे जो एंड सेमेस्टर के सीजीपी रिपोर्ट कार्ड में. एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगा 45 मार्क्स का, जो मैथ्स का 60 का था. टोटल हुआ 75. ओके, तो पहले मॉड्यूल की बात करेंगे हम. पहला मॉड्यूल है लेजर्स. तो ये फिजिक्स का पहला मॉड्यूल है. इसमें हम समझेंगे कि लेज़र कैसे काम करता है, लेज़र लाइट नॉर्मल लाइट से अलग क्यों होती है, HENE लेजर्स एंड फाइबर लेजर्स जैसे प्रैक्टिकल सिस्टम्स भी कवर करने वाले हैं. आप LIDR, बारकोड रीडर्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी पढ़ोगे जो रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. दूसरे मॉड्यूल की बात करेंगे तो दूसरा मॉड्यूल है फाइबर ऑप्टिक्स. इस मॉड्यूल में ऑप्टिकल फाइबर्स कवर किए गए हैं. इंटरनेट कम्युनिकेशन और मॉडर्न नेटवर्किंग सिस्टम्स में ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप लाइट ट्रांसमिशन, न्यूमेरिकल अपर्चर और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ोगे ये वाले चैप्टर में. ओके, ये अभी जस्ट मैं ओवरऑल दे रही हूँ कि कौन से चैप्टर में क्या क्या पार्ट रहने वाला है. थर्ड मॉड्यूल अपना रहने वाला है इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म्स. ये मॉड्यूल वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है. ओके, इसमें इंटरफियरेंस का फिनोमेना, थिन फिल्म्स और न्यूटन रिंग्स जैसे एक्सपेरिमेंट कवर किए गए हैं. इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जैसे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स भी सिलेबस का पार्ट है. ठीक है. और मॉड्यूल 4 की बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इसमें ये सिलेबस का सबसे मैथमेटिकल मॉड्यूल माना जा सकता है. इसमें वेक्टर कैलकुलस, गॉस लॉ, फैराडेज लॉ और मैक्सवेल इक्वेशन कवर किए जाते हैं. ये टॉपिक्स मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फाउंडेशन है. ओके, मॉड्यूल 5 की अगर बात करेंगे तो मॉड्यूल 5 है क्वांटम फिजिक्स. पर्सनली मुझे लगता है ये सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है. ओके, इसमें डी ब्रोगाइल वेव्स, स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन, क्वांटम टनलिंग और इवन क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है. यानी मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में जो है होता है वो सब इधर एक्सप्लेन किया गया है. मॉड्यूल 6 की बात करेंगे तो बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स है. ये मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल है. ओके, और ये टॉपिक्स आगे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट में भी बहुत काम आते हैं. ठीक है. ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स सब्जेक्ट नहीं है. इस सिलेबस में जैसे लेजर्स, फाइबर, ये सब के भी बात की गई है. और अगर थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल में अगर क्लासीफाई करेंगे तो मॉड्यूल 1 इज मोस्टली बेस्ड ऑन थ्योरी एंड डायग्राम्स, जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स है. पेपर में जब आप बना रहे हो, कोई भी आंसर लिख रहे हो, ट्राई टू मेक डायग्राम्स दैट विल इंडिकेट टू फुल मार्क्स. कि जो पेपर चेक करता है वो डायग्राम्स देख के आपको फुल मार्क्स दे देगा कि हाँ चलो डायग्राम बराबर है, इसको मार्क्स मिल जाएंगे. मॉड्यूल 2 की अगर बात करेंगे, ये भी इसमें भी न्यूमेरिकल्स है. ओके, न्यूमेरिकल्स थ्योरी दोनों है. मॉड्यूल 3 और 4, जो 3 और 4 है उसमें डेरिवेशंस है. ओके, तो डेरिवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मॉड्यूल 5 और हाँ, मॉड्यूल जो 5 है ना उसमें भी न्यूमेरिकल्स है. थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स दोनों है. और जो मॉड्यूल 6 है उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो उसमें सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है और उसके कंसेप्ट है. अगर जो बच्चे जिनको न्यूमेरिकल्स करने में कंफर्टेबल लगता है तो वो लोग मॉड्यूल 2, 3 एंड 5 पर फोकस रखिए. और अगर थ्योरी करना है तो सिर्फ रिमेनिंग जैसे मॉड्यूल 6 है ये कर सकता है. बट स्किप कुछ नहीं करना है. बहुत ही स्कोरिंग है ये फिजिक्स एंड यू कैन इजीली स्कोर. ओके, तो मैंने जो ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट और डेरिवेशन पार्ट वाला जो मॉड्यूल्स बोला है वो आपको नोट डाउन करना है. वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी कि कौन सा न्यूमेरिकल बेस्ड है और कौन सा ये है. ओके, सो अभी हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स लैब के बारे में.
तो ये आपका लैब रहेगा जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे आपके प्रोफेसर के अंडर। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ टर्म वर्क और प्रैक्टिकल में कंसिडर किया जाता है। इसके जो आप प्रैक्टिकल जैसे परफॉर्म करोगे, इसके असाइनमेंट्स होते मतलब जो आपका जर्नल होता है वो जर्नल और असाइनमेंट्स इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसमें ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रहने वाले हैं, ये जस्ट आप एक बार रीड कर सकते हो कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, और ये सब परफॉर्म किए जाएंगे आपके college under professor. Okay, so if you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe. In the next video we will going to talk about this applied chemistry syllabus, and if you have not checked out my previous video, you can go and check about applied mathematics syllabus, and if you have any doubt you may ask me in the comment box. Thank you.